तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत होती है ग्वालियर के एक पेट्रोल पंप से। और ये खड़े हैं हमारे चिरांदू ए शुभ गुप्ता, मिस्टर बनिया। और ये सुबह सुबह हमको सी ऑफ करने आ गए, हमारे संग एक कॉफ़ी पियेंगे। बट हमारी गाड़ी में फ्यूलिंग क्योंकि बहुत कम थी तो हमने सोचा पहले फ्यूलिंग करा दें। और ये ओ माय गॉड क्रैश होते होते बचा। thumbnail got it thumbs up। हैप्पी चिल्ड्रन कैसे हो? कर दूंगा। कब, कहाँ, कितने बजे? कर दूंगा। हुई माँ, ये क्या हुई? हो चुकी है अपनी गाड़ी की टंकी फुल, जीरो हो गया चेक। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू द चुकी की फैमिली यूट्यूब वाली। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ग्वालियर से। पूरा दिन स्पेंड करने के बाद 3 दिन दिवाली वाले, एंड आई एम गोइंग बैक टू इंदौर। अब हम अपना होम टाउन छोड़ के जाने का टाइम आ गया है और टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 6:04। मेरे साथ आ चुका है शुभ एक्चुअल में मेरे को सी ऑफ करने आया है। तो हम लोग एक कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद वो अपने घर निकल जाएंगे, मैं इंदौर निकल जाऊंगा। तो जाते हैं यहाँ से सीधा मिश्रा जी के यहाँ और पियेंगे वहाँ पे कॉफ़ी। तो गाइस हाथ में कॉफ़ी, बाइक इज़ रेडी, शुभ भाई साथ में। और जलवा शुभ भाई का है कि नहीं है? बिल्कुल। कपड़े अपने सूख रहे हैं, पंचर चेक हो रही है। अरे गजब। गाइस कॉफ़ी वॉफ़ी पी के निकलते हैं और मौज मारते हैं। ये हमारे ग्वालियर का सीन सुबह सुबह का। टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6:15 एंड ये है हमारा ग्वालियर फोर्ट। और तुम्हारे भाई की हालत कुछ ऐसी हो रही है कि क्या बताएंगे। ये देखिए, पकड़िए कैमरा, ये बात ये तुम्हारा भाई की हालत होती है एकदम चिक पैक तना के। और अपन ने खरीद लिए है राइनॉक्स का विंड शीटर थर्मल इनर, वो भी बहुत सेक्सी। तो गाइस फाइनली हम लोग ग्वालियर को बाय बाय बोल के निकल के आ चुके हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन से इस बार हम ग्वालियर से बाहर जा रहे हैं, जिसका नाम है कैंसर पहाड़िया। ये है कैंसर हिल्स। इसके ऊपर एक एक्चुअल में हॉस्पिटल बना है जिसका नाम है कैंसर हॉस्पिटल। तो हम लोग कैंसर हिल होते हुए बाहर निकल रहे हैं शिपरी लिंक रोड पे। ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है। यूजुअली क्या जितने भी बाहर से राइडर्स जो आते हैं उन लोगों को ये लोकेशन पता नहीं है, इस वजह से वो मेन हाईवे होकर निकल जाते हैं। बट दिस लोकेशन इज़ लिटरली अमेजिंग। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कैंसर पहाड़िया से बाहर जाते हैं, आप लोगों को ये कैंसर पहाड़िया का व्यू दिखाते हैं। और टाइम हो रहा है इस वक्त 6:35 और तुम्हारा चुकी हो चुका है रेडी ग्वालियर से इंदौर जाने के लिए। अब फटाफट से ये पूरा व्यू जो है आप टाइम लैप्स में चेक कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ सीधा हाईवे पर। तो ये है वो हाईवे जहाँ पे मोस्टली अगर आपने किसी की ग्वालियर टू इंदौर का व्लॉग देखा हो, किसी का भी XYZ, तो आपने इस हाईवे से डायरेक्ट देखा होगा। ये रास्ता हर कोई नहीं दिखाता, ये मतलब ग्वालियर के लोकलाइट लोगों को ही पता है क्योंकि गूगल भी इस रास्ते से लेके नहीं जाता। तो अलग ही है ये रास्ते का मज़ा भी, ऐसे कर्व्स, लीन्स एंड ऑल द थिंग्स। और फाइनली सुबह के 6:40 पे चुकी आ चुका है मेन हाईवे पर। ग्वालियर को अभी तक छोड़ा नहीं है, ग्वालियर का ही रोड है, शिवपुरी लिंक रोड बोलते हैं इसको। आज जैसा कि मैं 6:30 बजे ग्वालियर से निकला हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा हो जिसमें मैं इंदौर से ग्वालियर आया था, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ गो एंड चेक आउट राइट अवे, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत फन किया है और बहुत अच्छा व्लॉग है वो। मेरी एक्चुअल में पहली राइड थी इस डोमिनार से,
तो ऐसा। और दूसरी चीज़ इसका नामकरण करना था, और नामकरण एक्चुअल में हो तो गया बट मैं उसको शूट नहीं कर पाया। तो इस गाड़ी का नाम हमने रखा है रामू काका, कॉज दिस गाड़ी फील्स लाइक रामू काका, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है रामू काका। तो आज से इस रामू काका को हम राइड करने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, और पता नहीं इनको कहाँ लेके जाएंगे। रामू काका के नाम से क्या एक्चुअल में इज्जत आती है बहुत भयंकर वाली। तो रामू काका को हम लोग बढ़िया अच्छे से आराम से खूब सारा चलाएंगे और रामू काका को लेके जाएंगे। तो ये ग्वालियर शहर से बाहर निकल के हम लोग आ चुके हैं हमारे इंदौर के रास्ते पर, वो भी 4 लेन वाले। यहाँ से एक्चुअल हाईवे स्टार्ट होता है, वो तो ग्वालियर का लिंक रोड ही था, जैसे हर शहर का सिटी के अंदर जाने वाला जो मोड़ होता है वो था। और ये है मेन 4 लेन, जहाँ से एक्चुअल हाईवे वाला फील आने वाला है। तो अब हम लोग रामू काका को लेके आ चुके हैं हाईवे पे। क्या भाई रामू काका, क्या मौज चल रही है आपकी कि नहीं चल रही है? तो बने रहिए आप इस व्लॉग में, आगे खूब सारी मस्ती करेंगे और रास्ते के सीनिक व्यूज़ आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी सिर्फ मेरे पास एक ये GoPro Hero 5 है, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग कैमरा भी अपग्रेड कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कैमराज भी ले लेंगे, जिससे आपको मेरी वीडियोस को देखने में और ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा फन लगे। और अलग अलग कैमरा एंगल्स दिखते रहते हैं तो थोड़ा सा एंगेजिंग आपके लिए भी हो जाता है और मेरे लिए भी हो जाता है, तो वो एक चीज़ ही अलग है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वे में, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से मैं लगा हुआ हूँ कहीं से, बस मेरे जैसे ही अमाउंट आता है मैं फटाफट से कैमराज परचेज़ करने मेरे को। और इवन एक नहीं, मैं 2 कैमराज एक साथ परचेज़ करूँगा। और ये काउज ऑन द रोड, तो एक नहीं मैं 2 कैमराज एक साथ परचेज़ करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली हीरो 9, मेरा मन तो वही है, हीरो 9 और हीरो 10। तो एक 9 और एक 10 लेंगे और एक इंस्टा 360 लेंगे बहुत जल्दी। तो देखते हैं और बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत जल्दी एक बहुत लंबी राइड के बारे में भी पता चलने वाला है, क्योंकि मैं प्लानिंग तो कर रहा हूँ बट श्योरिटी नहीं है, तो उसकी भी श्योरिटी बहुत जल्दी दूंगा। मेरी बात चल रही है एक्चुअल में उसके लिए, जैसे ही वो कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आप लोगों को यहाँ से कंफर्मेशन दे दूँगा। और मिल चुका है मुझे मेरे रास्ते का पहला टोल और खुशी अल्टीमेट है। सोलो राइड करने का मज़ा ही कुछ और है यार। सोलो निकल पड़ो, कोई किसी का वेट नहीं करना, जितनी भगानी है भगाओ, जितना स्लो चलना है चलो, जब मन करे रुको। तो सोलो की तो बातचीत ही अलग है यार। किसी के साथ में होते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, अपने हिसाब से आप नहीं चल सकते। थोड़ा वो आपके हिसाब से चलेगा, थोड़ा आप उसके हिसाब से चलेंगे तो एक अच्छी राइड हो जाती है। बट अकेले में तो ऐसा है कि जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जहाँ मन करे वहाँ रुको, जैसे मन करना वैसे गाड़ी चलाओ और जान दो। फाइनली हम लोगों ने हमारा पहला टोल क्रॉस कर लिया है और मेरे को 20 मिनट भी नहीं लगे यार पनियार पहुँचने में। मैं 6:30 पे निकला था एंड एक्चुअल तो 6:30 भी नहीं, सिटी को क्रॉस करते करते मेरे को 6:38 या 37 के आसपास हो गए थे। 51 पे मैंने टोल क्रॉस कर लिया है, बहुत सही चुकी, मस्त जा रहा है रफ्तार अपना। ये रामू काका एक तो मानते नहीं है, इनको क्या है 100-110 तो इनको चाहिए, उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ थोड़ा धीरे चलाओ। इस रामू काका के संग आपको चुग्गी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी नो डाउट। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और उसका कोई पैसा भी चार्ज नहीं है, तो क्यों छोड़ना फ्री का। तो वैसे भी हम हिंदुस्तानी को छोड़ते ही नहीं है, वी आर इंडियंस, फ्री का तो कुछ नहीं छोड़ना अपने को। तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पुरानी अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट पूरी ऐड ऑन है मेरे चैनल पे, तो आप जाके मेरे पुराने व्लॉग्स भी चेक कर सकते हो। और होपफुली मैंने अभी तक 34 व्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए नो डाउट, बिना किसी टेंशन के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना अच्छा एक माइलस्टोन कवर करता हुआ आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों को ऐसी व्लॉग्स देता रहूँगा और इस जर्नी में आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। मेरे साथ मेरे और फैमिली जो भी है यूट्यूब फैमिली है मेरी, ये बढ़ती जाएगी। अभी हालांकि 320 लोगों की मेरी फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगा था कि 320 भी हो पाएंगे, बट एक अच्छा अचीवमेंट है मेरा कि ये। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे। और आज रामू काका चला रहे, कल पता नहीं क्या चलाएंगे, तो ऐसा है। बाकी मस्त मज़ा आ रहा है अभी तो मेरे को।
तो टाइम हो गया है इस वक्त 7:35 और सूर्योदय हो चुका है। अभी तक हल्की सी रोशनी आ रही थी, बादलों के पीछे छुपे हुए थे सूर्य देवता, और अब बादलों से बाहर निकल के फाइनली उजाला कर दिया है इस रोड पर भी और मेरी आंखों पर भी। और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर्स कवर कर दिए हैं। बीच में एक जगह पे मैंने हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया, एक मंदिर था छोटा सा, तो 2 मिनट के लिए रुका और फटाफट से आशीर्वाद लेके निकल गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि शिवपुरी में एक बहुत फेमस ब्रेकफास्ट शॉप है, नाश्ते की दुकान है जिसका नाम है सेसई वाला। तो मैं सोच रहा हूँ शिवपुरी के अंदर से होता हुआ जाऊँ, सेसई वाला अगर मुझे खुला हुआ मिल गया तो वहाँ का नाश्ता एंजॉय करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ वहाँ पे क्या मिलता है। और क्या तो रोड है, मज़ा ही आ गया। और ऐसी रोड्स पे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब नींद खुल जाती है यार। ये बॉय दिल्ली मजा आ गया। सुबह तक की अब सबसे अच्छी सफलता 49। एक्चुअल में मेरा बैग हल्का सा लूज हो गया पीछे, तो मुझे उसको ढंग से बांधना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ शिवपुरी पहुँच के ही बांध लूँ। अलग ही सीन है यार, ऐसी सुबह मिले रोज, मजा आ जाए। गाइस ये आ चुका है अपना समोसा और हम पहुंच चुके हैं सेसई वाला मिष्ठान भंडार शिवपुरी। और यहाँ पे हम एंजॉय करेंगे हमारा समोसा, उसके बाद कैरी ऑन करेंगे हमारी राइड हमारी डोमिनार AKA रामू काका पर। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, नाश्ता हमारा हो चुका है सेसई वाला शिवपुरी में, और यहाँ से अब हमारी राइड फिर से स्टार्ट हो रही है टुवर्ड्स इंदौर। और मैंने अपने बैग्स खोल के वापस से बांधे कॉज लूज़ हो गए थे, तो अब रास्ते भर का भी टेंशन ख़त्म, क्योंकि मैंने उनका बिल्कुल पोजीशन ही चेंज कर दिया है, तो अब वो लूज़ होने का टेंशन ही नहीं है। मस्त हो गए हैं बैग। अब यहाँ से सीधा हम लोग सिटी को क्रॉस करके फटाफट से निकलते हैं हाईवे पे, और सिटीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे हैं हाईवे पसंद। यहाँ से अपन सीधा गाड़ी रापेंगे, ऐसे परपराते हुए राप देंगे टुवर्ड्स इंदौर। और ये जो टर्म है रापेंगे, ये ग्वालियर से आई है। ग्वालियर में ऐसे ही बोलते हैं, गाड़ी राप दो वहाँ तक जहाँ तक जाना हो। तो अब अपन गाड़ी रापते हुए निकल गए हैं इंदौर की तरफ। और बस अब फटाफट से हाईवे मिले, बिकॉज है यही एक सिंगल रोड ही, इसी से सिटी एंटर होती है, इसी से हाईवे निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई टर्न एंड कुछ है नहीं। बाकी अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को, कुछ खा लिया तो। खाना पीना बहुत ज़रूरी है यार। और हम लोगों को मिल चुका है शांति ढाबा। शांति ढाबा पे आएंगे, शांति ढाबा पे खाना खाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, खाना नहीं खाएंगे हम लोग, चाय पिएंगे। क्या पिएंगे? चाय। हाँ भैया चाय लगा दो। चाय चाय। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हालत चेक करो अपने वाइज़र की। मच्छर मर मर के आ रहे हैं इस रास्ते पे, पूरा वाइज़र गंदा कर दिया है। तो ये रखा है मेरा RO का वाटर, ये रखा है मेरा माइक्रोफाइबर। अब हम करेंगे इसकी साफ़ सफाई। तो फाइनली अपने हेलमेट के वाइज़र की हो गई है पूरी साफ़ सफाई। वो सामने खड़ी है अपनी बाइक, और मैं बहुत थका हुआ हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों आज इतनी थकावट मुझे महसूस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, टाइम पास करते करते अपन अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएंगे। और यहाँ पे लिया था हमने एक छोटा सा चाय वाला ब्रेक, और अब यहाँ से टाइम आ गया है निकलने का। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 10:35, और मैं घर से सुबह 6:30 बजे समथिंग निकला था, तो मैं अभी तक गुना ही पहुँच पाया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सीधा एक ब्रेक लूँ मक्सी पर, और उसके बाद
सीधा इंदौर। तो देखते हैं क्या होता है सीन, समझते हैं। बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। वापस से गियर अप होना है पूरा, और साफ़ सफाई तो बाकी हो ही गई है। गियर्स भी मेरे मतलब फ़ोन भी चार्ज हो गया, गोप्रो भी चार्ज हो गया, और चलते हैं यहाँ से। कांच थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ये हो चुका है तुम्हारा भाई गियर अप। और मेरा हेलमेट तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। और तुमको क्या लगता है गाइस, कैसा लग रहा हूँ मैं? नज़ारा तो देखो ज़रा, नज़ारा क्या ही नज़ारा है इस रोड पे। एक्चुअल में गुना के बाद, मतलब अगर मैं ग्वालियर से निकलूँ तो गुना के बाद इतना अच्छा नज़ारा है कि मैं क्या बताऊँ। और रोड्स भी गुना के बाद एक्चुअल में ज़्यादा अच्छी है। गुना तक थोड़े से पैच वर्क है, बट गुना के बाद रोड बहुत अच्छी है। तो अलग ही मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, और नज़ारे दिखते रहते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और गुना तो छोड़ो, ब्यावरा के बाद तो लोकेशंस ऐसी आती हैं कि पूरे रास्ते विंड मिल्स दिखते हैं, और बहुत प्यारे दिखते हैं वो। और ये रास्ते एक्चुअल में इन्हीं का है मज़ा। अगर आपने रास्तों को एंजॉय करना सीख लिया तो मंजिलों पे अपने आप पहुंच जाओगे। वाह वाह, क्या बात है। आज चुकी के दिल से चुकी की बात निकली है। और ये लंबे रास्ते, वाह भाई वाह, क्या तो रोड है, मज़ा आ गया। ऐसे रास्तों पे बस अपनी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट लगाओ और निकल जाओ। और बाकी रामू काका तो बढ़िया मस्त एंजॉय कर ही रहे हैं। रामू काका चल चुके हैं आज सुबह से 232 किलोमीटर, और अब इनको टाइम आ गया है, ये प्यासे हो गए थोड़े से। अब इनको ज़रा हम लोग पेट्रोल पिलाएंगे, फिर उसके बाद ये बोलेंगे हाँ ठीक है, हमें आराम मिला थोड़ा सा। क्योंकि इनको क्या दौरे आते हैं बीच बीच में रामू काका को। रामू काका के बहुत जल्दी प्यासे हो जाते हैं, तो रामू काका का हिसाब किताब ही अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन रोड्स का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। वाह यार, ऐसा लग रहा है, मतलब नज़ारे देख रहे हो आप, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़। और ये सूरज बहुत दिक्कत दे रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आज ये सूरज देखता। लेकिन ठीक है, एक्चुअल में नवंबर है तो हवा थोड़ी सी ठंडी है, तो उतनी गर्मी लग नहीं रही है। बट पूरे गियर्स पहन लो, उसके बाद तो बैंड ही बच जाती है, अंदर तक गर्मी होती है। फाइनली फ्यूल पंप मिल गया, और रामू काका आज चल गए हैं 296 किलोमीटर इन अ सिंगल टैंक। और बढ़िया सीन था, मज़ा आ गया। हाँ, अब थोड़ा हैं, पेट्रोल नहीं है, ओह शिट। तीन किलोमीटर आएंगे, ठीक है, थैंक यू। और पोपट हो गया, इनके पास पेट्रोल है ही नहीं। और अब रामू काका को एक्चुअल पूरे 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनने बोला कि 3 किलोमीटर आगे है, 297.1 है, तो 3 किलोमीटर में 300 पूरा टर्न हो जाएगा। आज रामू काका ने, वाह यार रामू काका, एक टंकी पे 300 किलोमीटर चल रहे हो, मज़े ही कर रहे हो यार रामू काका तुम तो यार। रामू काका वैसे मैं सोच रहा हूँ आपके यहाँ पे आपका नाम लिखवा दूँ, तो आप लोगों का क्या ख्याल है गाइस, यहाँ पे रामू काका लिखवा देना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताना मेरे को नीचे। हाँ भैया जी, फुल कर दीजिए। जी भैया जी, फुल कर दीजिए। और गाइस, ये एक ब्रिज है जिसका मैं बहुत वेट करता हूँ इस रास्ते पे, क्योंकि इस ब्रिज पे मुझे ये करने का मौका मिलता है। ये जो लीन है, ये इतनी प्यारी लीन होती है इस ब्रिज पे, इतना लंबा टर्न है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आहा, और सामने एक और गाड़ी की रफ्तार 140। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअल में क्या गूगल दिखा रहा है 4 घंटे 200 किलोमीटर, और तुम्हारा भाई क्या गूगल को चुनौतियाँ ले लेता है। गूगल से चुनौतियाँ लेना तुम्हारे भाई का काम है।
जो ब्रिज का सीन है, ये इस रास्ते का मेरा सबसे फेवरेट सीन है एक्चुअल में। गाड़ी में क्या टंकी फुल हो गई है और अपना एस्टिमेट है कि 2 टंकी अपने को लगती है। और ओके, वन मोर राइडर ब्रदर एंड इज ऑन। यार गाड़ी समझ में नहीं आ रही कौन सी है, आई थिंक होंडा की है, CB650 और समथिंग, क्योंकि ये ड्यूअल सिलेंडर है, मुझे लग तो हो ही रही है। एंड ही इज कमिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नाइस। कहाँ? इंदौर। सेम। नाइस बाइक। और ये हमारे राइडर फ्रेंड थे, ये जा रहे हैं इंदौर। और इनके पास जो बाइक थी वो थी ट्रायम्फ की स्पोर्ट्स मास्टर, सॉरी स्ट्रीट मास्टर, और बहुत ही प्यारी लग रही है यार। ही इज़ कमिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आई थिंक। एंड अल्टीमेट लुक्स बहुत प्यारे। एंड होपफुली अगर लगा तो हम कहीं साथ में बैठ के चाय पियेंगे। एंड ये जा रहे हैं हड्डी के ढांचे बुलेट पे। अच्छा था पहले बुलेट 8 किलो की आती थी, कम से कम ऐसे लोग तो नहीं चलाते थे, वो बात अब नहीं रही बुलेट में। लेकिन ये गाड़ी लग रही है मेरे को, पीछे से देख के मुझे लगा नहीं था कि दिस इज ट्रायम्फ, बट पीछे से तो मुझे होंडा लग रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इसके 2 एग्जॉस्ट देख के मुझे लगा 650 या कुछ और ऊपर होगा, क्योंकि जो 350 होंडाज वगैरह आती है वो सेम ही होती है, बस उनमें एग्जॉस्ट ऐसे नहीं होते। बट दिस मैन इज़ क्रेजी, ही इज़ एजड एक्चुअल में, बहुत एज दिख रही थी उनकी शक्ल से मेरे को। और ये भी इंदौर ही जा रहे हैं और फाइनली मुझे कोई साथी मिला इंदौर तक का जिसके पीछे मैं क्रूज कर सकता हूँ। भाई ये लोकेशन याद आई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो आई बटन में ऊपर लिंक है, जाके चेक करो। कॉज जब मैं इंदौर से ग्वालियर आया था तब मैंने यही रुक के कुछ स्टोरीज बनाई थी और एक रील भी बनाई थी और इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी। और बहुत मस्त सा प्लेस था। उस टाइम पे सुबह हो रही थी तो बढ़िया लग रहा था, बट अभी गर्मी बहुत है इसलिए मैं रुका नहीं। और सर को मिल गया एक हाईवे प्राइड ढाबा। तो गाइस सर के संग हमारी चाय तो नहीं, बट हाँ एक पेपर बोट हो गई। और उसके अलावा सर आर्मी ऑफिसर हैं और बहुत डिसिप्लिन से चल रहे थे, तो समझ में आ ही रहा था। तो अच्छा लगा उनसे मिल के भी, उनने कुछ अपनी बताई, मैंने कुछ अपनी बताई। एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम लखनऊ। तो गाइस मैं फाइनली इंदौर पहुंचने वाला हूं। इंदौर रह गया अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर। एंड मेरी जर्नी बहुत अच्छी भी रही, थोड़ी सी बकवास भी रही। अकेला था तो बोर हो गया। और दूसरी चीज़ मतलब ब्रेक अपने हिसाब से ले लिए, किसी और के हिसाब से ब्रेक नहीं लेने पड़े। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि वो जो सर मुझे मिले थे ट्रायम्फ स्पीड मास्टर बॉर्नविल पर, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे ही राइड्स वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। जैसे आपने मेरे इंदौर टू ग्वालियर वाले व्लॉग पे प्यार दिखाया था, वैसे ही प्यार इस पे भी दिखाना। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और रिप्लाई देने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका तो कुछ पैसा ही नहीं लेना अपने को, ना यूट्यूब ले रहा है।
लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को भी। और अगर आपने पिछले कोई भी व्लॉग्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए। मैं 3 महीने से लगा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से आप लोगों के व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर कुछ भी कमी खामी हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अच्छे लगे तो प्लीज़ थम्स अप ऐसा लाइक कर देना। बाकी चूँकि साइन इन ऑफ राइट एयर राइट नाउ फ्रॉम बाईपास ऑन माय रामू काका। आज से इसका नाम रामू काका है तो रामू काका। ओके बाय एवरीबॉडी।